हेलो एवरीवन, तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, तुलसी विवाह बहुत ही ज़्यादा नसीबों से मिलता है। कहते हैं अगर आप कार्तिक नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे हैं, लेकिन छोटे रूप से तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। छोटी सी ही विधि बताऊंगी जिससे आप अपने घर में ही तुलसी विवाह कर सकते हैं, या किसी के मान लो लड़का नहीं है तब भी आप ये तुलसी विवाह कर सकते हैं। इससे कन्या का जो होता है कन्यादान, उसका फल मिलता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, मैंने अच्छे से गंगा जल से पवित्र कर लिया है, पोछा लगा के बिल्कुल साफ कर लिया है। यहाँ मैं चौक पूरूंगी क्योंकि शादी से पहले सबसे पहले चौक पूरा जाता है। तो यहाँ मैंने गेरू भिगो लिया था, गेरू की मदद से यहाँ पे मैंने चौक पूरा है। चौक पूरने के बाद गेरू से फिर मैं आटे से चौक पूरूंगी और इसके बाद ही मैं यहाँ पर चौकी लगाऊंगी जिसमें शादी विवाह शुरू होगा। यहाँ मैंने चौकी को अच्छे से पवित्र कर लिया है, चौकी रख दी है। ऐसे ही आपको रखना है। पूरी सामग्री की वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, क्या क्या सामग्री आपको लगेगी एक दिन पहले ही आप लेकर रख ले। तो यहाँ मैं जैसे कि चौकी में मैं चारों कोने पे पत्ते बांध दूंगी केले के। आप क्या करना है, आप चाहे मत बांधिए, ऐसा कुछ नहीं है कि केले के पत्ते से ही मंडप सजाया जाएगा या गन्ने से ही मंडप सजाया जाएगा। तो आप बिना मंडप के सजाए भी ऐसे ही चौकी पे पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चौकी रख के वस्त्र बिछा दिया है पीला कलर का। इसके बाद आप या लाल या पीला दोनों में से कुछ बिछा सकते हैं। तिल का आसन मैं यहाँ दे रही हूँ। चावल यूज नहीं करे जाते हैं एकादशी पे। तो सबसे पहले मैंने तिल का आसन दे के गणेश जी को स्थापित कर दिया है। उसके बाद हमारे दूल्हे राजा यानी कि कृष्णा को स्थापित कर दिया है। अब कृष्ण जी बैठ गए हैं तो इनका तिलक होगा। जैसे कि दूल्हा आता है बारात लेके तो इसी तरह से आप इनका भी टीका करेंगे। तो हमारे दूल्हे राजा आए हैं बारात लेके, तो हम सबसे पहले इनका तिलक कर लेंगे। और गणेश जी की पूजा के बगैर सारी पूजा अधूरी रहती है, तो इसलिए हम पहले गणेश जी की ही पूजा करेंगे। मिष्ठान खिला दिया है मैंने, पान खिलाया जाता है, लड्डू खिलाया जाता है, जैसे कि आपको पता है जब लड़का स्टेज पे आता है। तो इसी तरह से हमें वस्त्र तौर पे हमने कलावा अर्पित कर दिया है और तिलक लगा दिया है, मिष्ठान खिला दिया है। आप पान का भोग भी लगा सकते हैं। अब हमारी दुल्हन यानी कि हमारी तुलसा मैया आ गई हैं। बोल तुलसा मैया की जय। तो यहाँ पे हमारे कृष्ण कन्हैया और तुलसा मैया दोनों ही यहाँ पर बैठ गए हैं। अब विवाह कार्यक्रम शुरू होगा। तो अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे क्योंकि प्रथम पूज्य हमारे गणेश होते हैं और गणेश जी की पूजा के बगैर कोई भी कार्य शुरुआत नहीं होती है। सबसे पहला कार्ड भी गणेश जी को ही दिया जाता है और गणेश जी को ही सबसे पहले मनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने स्नान करा दिया है, तीनों ही को स्नान करा दिया फूल की मदद से। फिर मैं गणेश जी को तिलक लगा रही हूँ। आप तिलक लगाएं, उसके बाद आप जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ के बाद फूल चढ़ाए जाएंगे गणेश जी को, भोग लगाया जाएगा उसके बाद। और फिर आप तिलक के बाद तिलक के ऊपर आप जो वो होते हैं सफ़ेद वाले तिल वो लगा सकते हैं, लेकिन चावल का प्रयोग आपको इस पूजा में नहीं करना है। तो इसके बाद मैं भोग लगाऊंगी। मीठा जो भी आपके पास मीठा है, फल है, उसका भोग लगाएं। और यहाँ वस्त्र तौर पे मैंने कलावा अर्पित करा है, तो कलावा अर्पित करें। फिर इसके बाद दुर्वा चढ़ाएं। गणेश जी की पूजा में यही चीज़ें सारी होती हैं, तो ये चीज़ें जरूर करें। दुर्वा जरूर चढ़ा दें क्योंकि दुर्वा बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। फूल मैंने चढ़ा दिया है, सभी मैंने गणेश जी की पूजा कर ली है। अब विवाह कार्यक्रम आगे शुरू होगा। अब हमारे जो भगवान हैं उनको हल्दी लगाई जाएगी। इससे पहले हम कलश स्थापित कर लेंगे। कलश में मैं डाल ली हूँ जल के बाद मैंने हल्दी की गांठ डाली थी, आपने देखा, सिक्का डाला है मैंने एक। और उसके बाद मैं आम के पत्ते लगाऊंगी। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते होते हैं वो भी लगा सकते हैं। दीप कलश में स्थापित कर रही हूँ यहाँ पर। आप दीप कलश स्थापित ना करें तो आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया चावलों का प्रयोग नहीं होना है, तो मैंने यहाँ दीप कलश में गेहूं का प्रयोग करा है। गेहूं डाले हैं मैंने इसके अंदर और गेहूं के ऊपर मैंने दीप कलश स्थापित करा है। जैसे मैंने बताया आप ना करें तो नारियल भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दीप कलश ही स्थापित करना है, लेकिन कलश स्थापित जरूर करना है क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो यहाँ मैंने फूल चढ़ा दिए हैं क्योंकि हमारे जो हैं उस पे आ गए हैं गेट पे, हमारे जो स्टेज पे आ गए हैं दोनों के दोनों।
अब हम इनको फूलों से इनका स्वागत करेंगे। फूलों का स्वागत करने के बाद हम इनको हल्दी चढ़ाएंगे। तो हल्दी दोनों को ही लगेगी, हल्दी और मेहंदी की रस्म शुरू हो जाएगी। इसके बाद तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हल्दी। तो सबसे पहले कृष्ण जी को हम हल्दी लगा देंगे, फिर माता तुलसी को हम हल्दी लगाएंगे। यहाँ पर दोनों के अच्छे से लगा दीजिए आप हल्दी। और हल्दी लगाने के बाद आप इसके बाद मेहंदी लगानी है। तो मेहंदी की रस्म शुरू हो जाएगी। आप हल्दी के गीत भी गा सकते हैं, मेहंदी के गीत भी गा सकते हैं। गीत गाते हुए आप ये जो उत्सव है मनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कीप खोल ली है और कीप से दोनों के ही मेहंदी लगाऊंगी। तो दोनों के ही मेहंदी लगा दूंगी इस तरह से। अब आपको क्या करना है, सारी वीडियो जो है वो चैनल पे आ जाएंगी। जो गीत हैं, शादी के जो गीत हैं, वो जरूर गुनगुना के करिएगा शादी। और ढोलक हो तो ढोलक की ताल पर ही आप करिएगा। तो यहाँ हल्दी और मेहंदी की रस्म हो गई है। अब हमारी ये जयमाला पहनाई जाएगी। दोनों एक दूसरे को जयमाला पहनाएंगे। आप फूलों की जयमाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने छोटी छोटी जो वैसी जयमाला आती हैं रेडीमेड, वो ले ली हैं। तो तुलसा जी को हाथ लगवा के मैंने सबसे पहले कृष्ण जी को जयमाला पहना दी है। अब ऐसे ही आपको कृष्ण जी का हाथ लगवा के तुलसा मैया को जयमाला पहना देना है। जयमाला के बाद अब हमारा फेरों का समय आएगा। तो फेरों के लिए मैंने एक अग्नि का दिया नीचे जला लिया है और यहाँ पे मैं गठबंधन कर दूंगी दोनों का। हल्दी की गांठ पल्ले में लेके इनके और एक सिक्का लेके आप गठबंधन कर दें। इस तरह से गठबंधन करने के बाद अब हम 7 फेरे करेंगे। तो 7 फेरे आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप गोदी में लेके हाथों में लेके 7 फेरे ले सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने 7 बार कलावा एक दूसरे के लपेट दिया है, या फिर इस तरह से आप कलावे की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अब सिंदूर की रस्म कर रही हूँ। जो हमारे यहाँ 7 बार हमने 7 वो कर दिए हैं फेरे। अब सिंदूर हाथ से छुआ के तुलसा मैया के लगाना है। 7 बार हाथ से छुआ के तुलसा मैया के सिंदूर अर्पित करना है। तो मैंने करवा दिया है। अब हमने मंगलसूत्र हाथ से छुआ के मंगलसूत्र पहना दिया है। फेरों के समय अब ये बिछुए लगाए जाएंगे, बिछुए पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बिछुए अर्पित कर दूंगी। तो यहाँ आपने देखा सभी चीज़ें हो चुकी हैं। मंगलसूत्र पहना दिया है और मांग में सिंदूर भी भर दिया है। अब थोड़ा सा श्रृंगार कर देंगे हम। श्रृंगार का सामान जो भी आपके पास है वो अर्पित करा जाएगा। माँ को चुनरी उड़ाई जाएगी और जो भी सामान है वो अर्पित करें आप अपना। और फिर इस तरह से जो भी मतलब बिंदी है, बिंदी लगा दीजिए। लिपस्टिक है, हल्का सा नेक करना है। जो भी सामान है उनका नेक करना है। तो चूड़ी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पहनानी है आपको। 2 चूड़ियाँ आप पहना दें। अगर भारी जैसे मेरे पास कड़े हैं तो वो आप नहीं पहनाएं, क्योंकि थोड़ी सी तुलसा जी झुक जाती हैं। इसके बाद बर्तन दिए जाते हैं। आपको पता ही होगा कि शादी के जो विवाह के समय होते हैं उसमें बर्तन दिए जाते हैं। तो 5 बर्तन आपको लेने हैं। 5 बर्तन में आप स्टील के भी ले सकते हैं, चांदी के भी दे सकते हैं, और या फिर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया पीतल और जो स्टील है, दोनों ही मैंने थोड़े थोड़े बर्तन लिए हैं दोनों के ही। तो वो आपको लेने हैं 5 बर्तन कम से कम। इसके अलावा जो कृष्ण जी को दिया जाएगा वो जोड़ा दिया जाएगा। आप कृष्ण जी को इस तरह से जो जेंट्स जोड़ा होता है या पंडित जी के जो काम आ जाए, कुर्ता पजामा इस तरह से दे दे, और एक साड़ी तुलसा मैया के नाम की रखनी है, क्योंकि ये जो है दहेज दिया जाएगा। तो दहेज में आप जैसे और भी बड़ा करना चाह रहे हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं आप, सोने का सामान कुछ रख सकते हैं, चांदी का कुछ सामान रख सकते हैं। अब फेरे विवाह आदि सारे कार्य संपन्न हो गए हैं। तो अब हम इन्हें मिठाइयाँ खिलाएंगे। तो मिठाई और फल का भोग लगा दीजिए। इसके बाद आप और किस तरह से इनकी विदाई होनी है, कहाँ आपको विदाई करनी है, उसका फुल वीडियो चैनल पे आने वाली है, उसे ज़रूर देखिएगा किस तरह से आपको तुलसा जी की जो है विदाई करनी है। और यहाँ पे हमने मिष्ठान का भोग लगा दिया है दोनों को ही। अब दोनों की बार फेर करी जाएगी। तो बार फेर जरूर करिएगा। दोनों की अलग अलग बार फेर करनी है। और इस बार फेर को भी आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, या फिर अपने घर के जो भी छोटे बच्चे हों उनको भी आप बार फेर करके दे सकते हैं। तो दोनों की ही नज़र उतारी जाती है बार फेर करके। तो इस तरह से मैं दोनों की नज़र उतार दूंगी बार फेर करके। अब विदाई का समय आएगा। इनसे गले मिल लिएगा, तुलसा जी से गले मिलिएगा। और उसके अलग से चैनल में वीडियो लाऊंगी मैं किस किस तरह से आपको विदाई करनी है। तो उनकी इस तरह से आप नज़र उतार लीजिएगा, बलाई ले लीजिएगा कि बहुत ही सुंदर जोड़ी लग रही है। और उसके बाद हमें आरती करनी है। तो आरती के बाद
तुलसा जी की आरती कर लीजिए, तुलसी चालीसा कर लीजिए, और जो भी 56 भोग लगाना चाहें आप 56 भोग खिला सकते हैं, क्योंकि विवाह के बाद जब कार्य संपन्न हो जाता है तो खाने की रस्म होती है फिर। तो इस तरह से सारे कार्य संपन्न हो गए हैं, अब खाने की रस्म होगी। तो खाने में आप मिठाई और तुलसी दल ज़रूर डाल लीजिएगा। मिठाई या 56 भोग आप बना सकते हैं। फुल वीडियो आगे